दोस्तों, चाहे कलयुग हो या सतयुग, इनमें जिसने भी जन्म लिया है उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर देना पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसी बात को समझाने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ ताकि मैं इस बात को समझा सकूं। एक छोटा सा शहर था। उसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ बहुत ही धर्म कर्म में यकीन करने के साथ साथ दयालु स्वभाव के थे। सेठ साहूकारी का व्यवसाय करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वो उसे उधार देने के लिए मना नहीं करते थे। सेठ मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते, भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे, वो भी पूरा ब्याज दे करके, क्योंकि आपने हमारी मदद की है। हमारा फर्ज भी बनता है, जिसने मुसीबत में साथ दिया उसे भला कैसे झूठ बोलना। कुछ लोग तो बहुत चालाक व बेईमान होते, कहते सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। वो अपनी चालाकी पर मनी मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है जो अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे। मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था, जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही वही खाते में लिख देता था। यह बात एक चोर को पता चली कि इस शहर में एक सेठ है जो पैसे उधार देता है, वापसी अगले जन्म में लेता है। चोर के मन में लालच आई, क्यों ना ऐसे सेठ से उधार लिया जाए, फिर वो वापस पैसे नहीं देने होंगे। फिर क्या था, एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा, मुनीम जी मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी में रख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात को मैं उड़ा दूंगा। मन में लालच का भूत सवार था। उसी रात में ही चोर सेठ के घर पहुंचा। वही भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अब घटना कुछ इस तरह से घटी। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं। चोर को पशुओं की भाषा समझ आती थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से कहा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन। दूसरी भैंस ने जवाब दिया कि हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो। तो पहली भैंस ने पलट कर कहा, नई भैंस को बताया कि मुझे 3 साल हो गए। बहन मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था यह कह करके कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध दे करके उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं उतर जाती तब तक मुझे यहीं रहना होगा। इस तरह की दोनों भैंसों की बातचीत चोर सुन रहा था और उसके होश उड़ गई। वह बड़ी भैंसों की ओर देखने लगा। ये समझ गया कि उधार का चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। चोर उल्टे पांव सेठ जी के घर की ओर भागा। जो उसने कर्ज लिया उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपने नाम कटवा लिया। हम इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है, किसी को देना होता है। इस तरह से हर मनुष्य या पशु पक्षी कुछ न कुछ लेने के हिसाब से चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में
कोई बेटा बनकर आता है, कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है, कोई माँ बनकर आती है, कोई पति पत्नी बनकर आती है। यही प्रकृति का नियम है। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा।